हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं लेकर आई हूँ बेबी के लिए बहुत ही प्यारा ये शूज़। इसे बनाना है बहुत ही आसान। तो इसे बनाने के लिए देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ ली हैं 10 नंबर की, यानी 10 नंबर की। और इस तरह से सिंपल एक ही धागे से इस तरह से दोनों तरफ से फंदे बनाए हैं मैंने। एक छोटा साइड दूसरे हाथ से पकड़कर और बुनने वाला बुलन दूसरी तरफ पकड़कर इस तरह से मैं लगभग 24 फंदे डालूँगी, क्योंकि मैं छोटे से बेबी के लिए शूज़ बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये गिनकर 24 फंदे लिए हैं। और अब मैं इन्हें देखिए उल्टे उल्टे फंदे बुनूँगी दोनों तरफ से। मैं दोनों तरफ से इस तरह से गांठें करते हुए बुन लूँगी। दोनों तरफ से अपनी साइड को बुनते हुए इस तरह से सारे फंदे इसी तरह गांठें बनाते हुए बुनती चली जाऊँगी सादा सादा। एक तरफ से मैंने बुन लिया है, मैं दूसरी तरफ से भी इसी तरह से बुनूँगी। अपनी तरफ को देखिए इस तरह से एक तरफ साइड का फंदा उतारा और दूसरा फंदा बुनूँगी मैं। साइड का फंदा इसलिए उतार लिया जिससे ये देखने में सुंदर लगे साइडों से और लंबा ना हो। इस तरह से मैं बुनती चली जाऊँगी पूरे इसी तरह से। पूरे फंदे बुनने के बाद देखिए दोनों तरफ गांठें बना ली हैं मैंने देखिए। और इस तरफ भी मैं इसी तरह से लास्ट का फंदा शुरू का मैं उतार लूँगी और आगे का इस तरह से धागा करते हुए बुनती चली जाऊँगी पूरे लास्ट तक इसी तरह से। और इसी तरह बुनते हुए मैंने लगभग 13 सिलाई बुन ली हैं, यानी 13 सिलाई बुन ली हैं मैंने गिनकर ये इस तरह से। और अब मैं दूसरे कलर का बुलन लगाऊंगी, जो देखिए ये ऑरेंज कलर का लगाया है मैंने इस तरह से। और ये जो साइड से देखिए ये हैं, ये फंदे मैं 7 फंदे घटा दूंगी एक एक करके इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए 6 मैंने कर दिए हैं कम साइड से एक, और 7 फंदे मैं कम करने के बाद आगे के फंदे देखिए उसी तरह से बुनती चली जाऊंगी जैसा मैं बुनते चली आई हूँ। फिर मैं देखिए दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी, ये ऑरेंज कलर का, और मैं ऑरेंज कलर से भी उसी तरह से बुनूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं 2 सिलाइयाँ उल्टी और 2 सीधी बुनूंगी। ऑरेंज कलर के धागे से मैं 2 उल्टी और 2 सीधी सिलाइयाँ बुनूंगी इसी तरह से सादा सादा। जैसे मैंने इसमें देखिए 2 उल्टी 2 सीधी इस तरह से डिज़ाइन आएगा हमारा सॉक्स में। मैं एक सिलाई और उसी तरफ गांठें करते हुए बुनूंगी जिस तरफ मैंने देखिए ये इस तरफ मैं गांठें करते हुए बुनूंगी, क्योंकि एक मैंने उल्टी तरफ सिलाई बुनी है सादा सिंपल। और इस तरफ जब गांठें बनाऊंगी मैं तो देखिए ये 2 गांठों वाली सिलाई एक तरफ, 2 सादा सिलाई, फिर 2 गांठों वाली 2 सादा, इसी तरह से बना लूँगी मैं। और देखिए दूसरी तरफ मैं पीछे की तरफ इस तरह से गांठें बनाते हुए बुनूंगी, जिससे हमारी 2 उल्टी 2 सीधी सिलाइयाँ बुनती चली जाएंगी इस तरह से। अब मैं एक तरफ की मैंने गांठों वाली बना ली है। अब मैं पीछे को बनाने के लिए देखिए इस तरह से
साइड का फंदा उसी तरह से एक तरफ बुनूंगी, एक तरफ उतारूंगी और फिर पीछे की तरफ इस तरह से सादा सादा बुनती चली जाऊंगी पीछे को गांठें कर बनाते हुए। एक बार इसी तरह से अब मैं इससे देखिए आगे की तरफ गांठें अपनी तरफ बनाते हुए इस तरह से बनाऊंगी। इसी तरह से जितने डिज़ाइंस हमें चाहिए होगा तो 2 सिलाई उल्टी 2 सीधी बनाती चली जाऊंगी। अब मैंने 2 उल्टी 2 सिलाई सादा बना ली हैं। अब मैं ये साइड का फंदा फिर उसी तरह से अपनी तरफ गांठें बनाते हुए देखिए इस तरह से जैसे मैंने ये डिज़ाइन बनाई है गिनकर 7 बार, ये भी मैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 बार बना ली है मैंने। अब मैं फिर दूसरे कलर का जो इस तरफ वाइट कलर का बुनाई है उसी तरह से ये मैं वाइट कलर की बुनाई करूँगी। और जो मैंने साइड से फंदे घटाए थे 7, वो मैं इस तरह से सिंपल फंदे बना लूँगी धागे से, इस तरह से 7 गिनकर फंदे। गिनकर 7 फंदे बनाने के बाद मैं उन्हें देखिए इस तरह से बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमने उधर 7 फंदे घटाए थे, इधर हमने 7 बना लिए और सारे फंदे हम उसी तरह से सादा सादा बुनते चले जाएंगे इसी तरह से। गिनकर हम बना लेंगे और ये हमारे 24 फंदे ही गिनती में हो गए हैं। और फिर हम इस तरह से गांठें बनाते चले जाएंगे अपनी तरफ को। और इसी तरह से जैसे हमने उस तरफ एक गांठें दोनों तरफ बनाई हैं सिलाइयों की, तो उसी तरह से इस तरफ भी हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते चले जाएंगे इस तरह से। देखिए दोनों तरफ गांठें करके बुनाई करते हुए। जिस तरह से मैंने इधर बुना है इस तरफ भी मैं उसी तरह से गिनकर 13 यानी 13 सिलाइयाँ बना लूँगी वाइट कलर की। मैंने ये बना ली हैं 13 सिलाइयाँ दोनों तरफ और हमारा बराबर हो गया है। और अब मैं इसके देखिए दोनों तरफ के फंदे बराबर हो जाने के बाद 13 हमारी इधर हैं 13 इधर भी हैं, तो उसके बाद मैं देखिए इन्हें दो दो करके फंदे इस तरह से बुन दूँगी। इस तरह से 2 का 1 करते हुए लास्ट तक बुनती चली जाऊँगी इस तरह से।
और लास्ट तक बुनने के बाद इस तरह से मैं थोड़ा लंबा करके धागा काट दूंगी, जो हमारा आगे सिलाई के काम में आएगा, और इस तरह से गांठ लगा दूंगी। उसके बाद देखिए मैंने दूसरे शूज़ में ये मोती लगाए थे ये, और मैं इसमें भी सुई और इसी कलर के धागे से मोतियों को लगा दूंगी पूरे सॉक्स के डिज़ाइंस पर, इस तरह यहाँ पर। पूरे ऑरेंज कलर के डिज़ाइन पर मैं मोती लगाने के बाद इस तरह से सुई की हेल्प से गांठ लगा दूंगी धागे की पीछे से, और कैंची से कट कर दूंगी। उसके बाद मैं अपने सॉक्स को स्टिच करूंगी, यानी सिलाई करूंगी। उसके लिए देखिए मैं इस तरह से ये जो पीछे का हमारा है साइड, उसे मैं स्टिच करूंगी पहले ऑरेंज कलर को। तो देखिए उसके लिए मैं इस तरह से स्टिच करने के बाद इस तरह से कर दूंगी स्टिच। उसके बाद मैं यहाँ से देखिए वाइट कलर का जो धागा छोड़ा था मैंने, उसे सुई में डालकर इस तरह से पूरे को दोनों तरफ की सिलाइयाँ जो साइड से थीं, जो फंदा मैं सिंपल उतारती थी एक तरफ से बुनकर उसकी चेन बनती चलेगी, उसी को दोनों तरफ से लेती हुई इस तरह से सिलाई करती चली जाऊंगी। पूरे में सिलाई करने के बाद देखिए इस साइड से भी मैं नीचे की तरफ सिलाई कर दूंगी। और पूरे में सिलाई करने के बाद मैं इस धागे से यहाँ पर गांठ लगा दूंगी, जिससे हमारा सॉक्स खुले नहीं इस तरह से। और बचा हुआ धागा मैं कैंची से काट दूंगी। देखिए इस तरह से हमारा बन गया है ये सॉक्स। और जो आगे का भाग है, तो देखिए उसे भी मैं ऑरेंज कलर के धागे से यहाँ से उसी तरह से जहाँ से मैंने नीचे किया था उसी तरह से स्टिच कर दूंगी मैं इस तरह से गोल करते हुए। और 2-3 बार सिलकर मैं इसमें भी गांठ लगा दूंगी इसी तरह से।
हमारे बेबी के लिए देखिए कितना प्यारा शूज़ बनकर तैयार है। और अब मैं इसे चाहूँ तो और भी डेकोरेशन इसकी कर सकती हूँ। देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए डिज़ाइंस बनाकर लगाया है, मैं इसे भी यहाँ पर भी बनाकर लगा सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने क्रोशिया से सिंपल फंदा लिया है और 4 बार मैंने इसकी चेन बुनी। चार बार चेन बुनने के बाद मैं यहाँ से इसे इस तरह से सिंगल फंदा बना लूँगी और फिर इसमें से मैं एक चेन बुनकर 8 सिंगल फंदे की बुनाई कर दूँगी गिनकर इस तरह से। आठ बार सिंगल फंदे की बुनाई करने के बाद मैं इस तरह से जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से भी मैं चेन में फंसाकर, जहाँ से मैंने 2 चेन बुनी थी वहाँ से फंसाकर फिर एक चेन बुनूंगी और ऊपर की चेन से इस तरह सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी जितना बड़ा मुझे डिज़ाइन चाहिए होगा अपने शूज़ में लगाने के लिए। उसके बाद देखिए मैं 2 चेन बनाऊंगी डिज़ाइंस के फेस के लिए बनाने को और इस तरह से नीचे से डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर उसे 2 बार बुनूंगी 2 फंदे और फिर देखिए इस तरह से फिर आगे डबल क्रोशिया और इस तरह से बुन दूंगी और कैंची से कट कर दूंगी जिससे हमारे फेसेस के कान बन सकें इस तरह से। और फिर इसी तरह से कुछ 3 चेन छोड़कर देखिए इस तरह से मैं दूसरी डिज़ाइन भी बना लूँगी इस तरह से। दो बार चेन बनाकर फिर इसी जगह से डबल क्रोशिया इस तरह से लेकर और 2 फंदे बुनकर एक छोड़कर इस तरह से फिर आगे की चेन से इस तरह से डबल क्रोशिया। और फिर इन फंदों को भी मैं एक ही बार में बुन के फिर कैंची से कट कर दूंगी। फिर इसकी आइज़ और आँखें और मुंह बना दूंगी मैं देखिए इस तरह से जो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने खरगोश की फेस जैसा बना लिया है। अब मैं इसकी आइज़ बना दूंगी और माउथ बना दूंगी।
और इस तरह से मैं देखिए लगा दूँगी सॉक्स में यानी शूज़ में, तो देखने में कितना सुंदर लगेगा आगे से। देखिए, और चाहें तो आप इस तरह से स्टोन्स भी लगा सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैंने इस तरह से स्टोन लगाए हैं, वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में। और या फिर आप इस तरह से बनाकर फेसेस लगा सकते हैं मिक्की माउस के या खरगोश के, जिस तरह से। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये शूज़। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरे द्वारा बनाए हुए ये प्यारे से बेबी के शूज़, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूँ और भी प्यारे प्यारे से डिज़ाइन।